नमस्कार, मैं गणेश जोशी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस 2024 की थीम है महिला सशक्तिकरण के लिए योग। कि ये थीम क्यों रखी गई है, इस विषय पर बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं हल्द्वानी आयुष योग केंद्र की संचालिका योगाचार्य पाला मेहता जी। बातचीत करने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो थीम बनी हुई है, आखिर महिलाओं पर ही केंद्रित क्यों की गई होगी? इसका महिलाओं से क्या हम संदेश देना चाहेंगे? यौवन से रजोनिवृत्ति तक, बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक एक स्त्री के जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। बचपन में शिक्षा, फिर कैरियर, विवाह, ससुराल में जाकर सामंजस्य, परिवार को चलाना, प्रजनन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कितना ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस उनके अंदर होता है। उसके साथ साथ फिर बच्चों का कैरियर, उनके विवाह, फिर अपना रजोनिवृत्ति का समय आ जाता है। एक इस पूरे जीवन की यात्रा में अनचाहे भी एक स्त्री एक स्ट्रेस का बैग, एक स्ट्रेस साथ लेकर चल रही होती है और हमारे शरीर को नहीं पता कि वो पॉजिटिव स्ट्रेस है या वो नेगेटिव स्ट्रेस है और कितना नुकसान करता है। और लेकिन वो हमें नुकसान देता है। यही कारण है। और इस सारे के पीछे एक साथ साथ आज की जो आधुनिक महिला है वो कैरियर ओरिएंटेड भी हो गई है। कैरियर और परिवार दोनों में समन्वय स्थापित, जो एंडलेस समन्वय स्थापित करने की उसकी कोशिश जारी रहती है। और इस सब में वो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करती ही है, क्योंकि वो उसके भीतर कर्तव्य भाव है। वो पहले अपने पति को, समाज, अपने परिवार को, सास ससुर को, बच्चों को महत्व देती है और लास्ट में वो अपना ध्यान रखती है। इन सब के चलते आज हर चौथी महिला में पीसीओएस, बांझपन, मेंस्ट्रुएशन की समस्याएं, सिस्ट, ये सारी चीजें, और इवन आज तो हृदय रोग और कैंसर से भी महिलाएं बहुत ज्यादा पीड़ित हो रही हैं। तो इसीलिए इस जागरूकता को फैलाने के लिए ही हमारे केंद्र की ओर से जो ये थीम ली गई है, योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि स्त्री का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। यदि महिला स्वस्थ होगी तो ही उसका परिवार स्वस्थ हो पाएगा। एक महिला की जो जीवनचर्या है, उसकी दिनचर्या है, उसमें उसे योग को स्थान देना ही चाहिए। बिल्कुल, जैसा कहा भी गया कि अगर पूरी दुनिया की महिला एक दिन भी छुट्टी लेने तो पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से योग हैं। आप, हालांकि तो बहुत विस्तार से है, योग सीखने की एक लंबी अनवरत प्रक्रिया है। संक्षेप में किन किन योगों का अभ्यास उन्हें करना चाहिए? खुद स्वयं से करें, योगाचार्य के निर्देशन में करें? इसके लिए मैं बहनों से कहना चाहूंगी कि आप सर्वप्रथम अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप सूक्ष्म व्यायामों से करें। धीरे धीरे अपना स्तर बढ़ाते हुए आप अगले आसनों पर आए। आप सूर्य नमस्कार का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं अगर आपकी सामर्थ्य है, आपकी उम्र, आपकी बाकी परिस्थितियां अलाउ करती हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार में हमारी 95% मसल्स जो हैं एक साथ काम करती हैं। सिर से पैर तक हर एक अंग कार्य करता है। उसके साथ साथ आप शशांक आसन जरूर करें, उससे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। उसके साथ आप तितली आसन, बटरफ्लाई में बैठना जो होता है, बद्ध कोण आसन, मत्स्य आसन, उष्ट्र आसन, भुजंग आसन का अभ्यास करें और आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास भी अवश्य करें। और प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम, कपालभाति का प्राणायाम तो करें ही, लेकिन भ्रामरी का भी प्राणायाम का प्रयोग जरूर करें। उससे आपका मन और मस्तिष्क दोनों शांत होते हैं, आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपकी मेमोरी शार्प होती है। आप जो इतना सारा बर्डन साथ लेकर चलते हैं उसको आप बड़ी आसानी से झेल जाते हैं, क्योंकि आपके मन मस्तिष्क दोनों की शक्ति में कहीं ना कहीं इजाफा होता है और आपकी जो ऊर्जा बढ़ती है, ओज तेज की वृद्धि होती है। और इसके साथ साथ आप ध्यान का अभ्यास अपने जीवन में अवश्य ले आए, क्योंकि ध्यान ही आपको शारीरिक अवस्थाओं से, मानसिक अवस्थाओं से मजबूत करता हुआ आपको अध्यात्म की ओर ले जाता है। और एक स्त्री का सशक्तिकरण तब तक अधूरा है जब तक वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है। आर्थिक भी एक पहलू है, लेकिन जब तक आप स्वस्थ नहीं, आप बिस्तर पर पड़े हैं, तो बाकी सारे पहलू फेल हो जाते हैं।
ना आप परिवार के लिए सदुपयोगी होंगी, ना अपने समाज और देश के लिए सदुपयोगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जी। आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण भी जरूरी है। बिल्कुल। और हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।